कि हंस बसो दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदित सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी जैसे पिता और लक्ष्मण राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म लेने देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमत जिया ठायहु, खंड खंड हुए हृदय न गायहु। कि बर मांगत मन भाई न पीरा, गार न जी है मोह पर न कीरा। भरत जी कहते हैं कि अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। कैसे तुझसे वरदान मांगा गया, ऐसे नाना प्रकार से भरत जी कैकेयी को डांट रहे हैं कि भूप प्रतीति तोर किम कीनी, मरण काल विधि मत हर लीनी। विधवा होना नार हृदय गत जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि बोले हर ली थी। स्त्री के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राऊ, शोके में जाने तिय स्वभाव। आसे को जीव जंतु जगो माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। कि भे अति अहते राम तेहि तो ही, को तू वैसे सत्य कहो मोही। जो हसे सो हसे मोहे मसलाई, आंखें ओटे ओटे बैठे हैं जाई। श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए बैरी, तुझे राम जी भी बैरी लगे। तू कौन है, तुझे सच सच कह, तू है कौन, मुझे आज सच सच बता। ऐसा भरत जी कैकेयी से पूछ रहे हैं। तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर, मुंह में स्याही पोत कर, यानी मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओर से जा बैठ, यानी मेरी आंखों से दूर हट जा। कि राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विध मोह। मोह समान को पत की वादी, कहो काछु तो है। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता
हूँ। भरत जी कहते हैं कि सारा पाप तो मुझे ही है और भगवान को जो मुझे तेरी कोख से मुझे जन्म दिया, मैं तो तुझे फालतू ही डांट रहा हूँ और बुरा भला कह रहा हूँ। कि सुन शत्रुघ्न माते कुटलाई, जरहेगा तेरे से कछु न बसाई, ते अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता जी कुटिलता सुनकर, माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी यानी मंथरा वहां आई। कि लकीर से भरव लखन लगो भाई, भरत अनल ग्रत आहुति पाई। कि होम गेला ते तक कुबर मारा, कि होम गेला ते तक कुबर मारा, परि मुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई, जब बहुत सजी धजी मंथरा आई कहाँ, जहां ये सब प्रसंग चल रहा था, तब उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई यानी शत्रुघ्न से तो क्रोध से भरे हुए एकदम खड़े थे, मानो इतना उनके क्रोध था मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। मंथरा को जैसे ही देखा तो उनका क्रोध और दुगना हो गया, जैसे कि आग जल रही हो और किसी ने उस पे घी डाल दी हो। इस प्रकार उनके गुस्सा जो है उनका दोगुना हो गया। उन्होंने जोर से ताक कर कुबड़ पर, कुबरी यानी मंथरा के एक लात मारी अच्छी तेज। वह चिलचिलाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कि कुबर टूट्यो फूट कपारू, कि कुबर टूट्यो फूट कपारू, दलत दसन मुख रुधिर प्रचारू। कि आए दई, कि आहे दई मैं काहे नसावा, करत नेक फल अन सही पावा। उसका कुबर टूट गया, जहां से एक लात मारी शत्रुघ्न जी ने, उसके जो कुबर निकला हुआ था उसमें उसका कुबर टूट गया और कपार भी फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह आहा दैया करती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए भी मेरा मुझे बुरा फल पाया। मैंने तो अच्छा ही किया था, वरना वो लोग सब राजपाट ले जाते, भारत को राज दिलाया और बोले मेरे को ही मार पड़ रही है। कि सुनर पहन लके नक सिख खोटी, लागे घसीटन धर धर छोटी, भारत दयानिध दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर, जैसे ही यह बात सुनी कि मैंने तो तुम्हारा भला ही किया है, यह बात सुनकर, उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उसका छोटा पकड़ा और पकड़ करके उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कि मलिन बसन बिरबर बेकल, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेल बन, मानव हान तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने और चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया, ऐसी देख रही हैं मानो सोने की सुंदरता कलपताओं के वन में पाला पड़ गया, पाला मार गया हो। इस प्रकार उनका चेहरा जो है सूखा हुआ है। कि भारत ही देख मात उठ धाई, कि भारत ही देख मात उठ धाई, मोर चित आवन परी
झई आई कि देखत भरत बेकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े कि माँ तो तात कहीं दे हैं दिखाई, कि माँ तो तात कहीं दे हैं दिखाई, कैसिया राम लखन दो भाई, के कई कत जन मी जग माझा, जो जन्मीता भई कहे न बाझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि बोले इसने जन्म भी लिया तो फिर यह बांझ क्यों नहीं हुई। कि कुल कलंक जहि जन्म्यऊ मोही, कि कुल कलंकु जहि जन्म्यऊ मोही, अप जस भजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन कि कोटि भुवन मोह सरस अभागी, गत यस तोरे माँ तुझे ही लागी। बोले जिसने कुल के कलंक और अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान बोले अभागा और कोई नहीं है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है, तो यह दशा केवल मेरे कारण ही हुई है। ऐसा जो है भरत जी माता कौशल्या जी से कह रहे हैं कि पित सुर पुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु, कि धीग मोह भयो बिनु बन आगी, दुसह दाहे दुख दूषण भागी। कहते हैं कि पिताजी स्वर्ग में और श्री रामचंद्र जी वन में केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। बोले ये जो हुआ है तो इसका कारण सिर्फ मैं हूँ, ना यदि मैं आज होता और ना ये सब होता कि ना पिताजी स्वर्ग में जाते और ना श्री रामचंद्र जी वन में जाते। मुझे धिक्कार है और मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ। बांस का जो कहते हैं इतना अच्छा वन था, फल फूल रहा था, लेकिन उस वन में मैं आग बनकर उत्पन्न हुआ हूँ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बन गया हूँ। वन जल गया उसका दोष मुझे है, मैं अग्नि बन के बोले इसमें उत्पन्न हुआ हूँ। कि माँ तो भारत के बचन मृद सुने पुण्य उठ संभार, लिए उठाए लगाए और लोचन मोचत बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी और कि सरल सुभाए माय ही लाए, कि सरल सुभाए माय ही लाए, अतहित मानहु राम फिर आए, भेंट हूँ बहुरे लखन लघु भाई, शोक सने हो न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी ही लौट आ गए हों। इस प्रकार माता ने भरत को गले से लगाया। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है, जितना ही शोक है उतना ही स्नेह हो गया भरत जी से।
दोनों समान ही रहे हैं। कि देखे स्वभाव कहत सब कोई, कि देखे स्वभाव कहत सब कोई, राम माता वस कहे न होई। कि माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उच्चारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। क्या बोली? कि आजहु बच्चो बाल धीरज धरहूँ, कुसुम उसुम जे सोख परिहरहूँ। जान मान हुयाहान गिलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स, आंसू पोंछकर माता कौशल्या जी बोली भरत से कि हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को बोले त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत करो। बोले काल और कर्म की गति, ये जो हुआ है सब काल और कर्म की गति, जो कर्म में लिखा था वही हुआ है। कहूँ दोष देहि जाने ताता, कहूँ दोष देह जानिय ताता। भाव मोह सब विधि बाम विधाता, जो है त्यों दुख मोह जियावा। आजहूँ को जनाए कते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा, यानी हम सबके जो विधाता भगवान हैं सबके उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। मुझे तो कहती हैं माता कौशल्या कि मर जाना चाहिए, लेकिन विधाता हमारी इतना उल्टा है कि मुझे मौत नहीं है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भारा। अब अभी भी बोले पता नहीं है कि भगवान चाहता क्या है, लेकिन सब जो भगवान करे उसको होने दो। बस धीरज धरो, होगा वही जो भगवान चाहेगा। हमारे और तुम्हारे कुछ विलाप करने से कुछ होना नहीं है। कि पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विस्मयो हरस न हृदय कछु, बहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था और ना बोले कुछ हर्ष था। ना तो वो दुखी थे और ना ही वो खुशी थे। उनने पिता की बात मानकर अपना चले गए। वो मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कहे करि पर तोसु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। बोले उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना अशांति थी और ना बोले रोष द्वेष था। उसका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। बोले पूर्ण रूप से संतोष होकर वो वन को गए हैं। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुराग गिरी वे किसी तरह से नहीं रहीं। उनको रोका गया लेकिन सीता जी बोले नहीं रुकी। कि सुनतहि लखन चले उठ साता, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिर नाये, चले संग सिया और लघु भाई। बोले सुनते ही
जैसे कि लक्ष्मण जी ने सुना कि सीता जी और राम जी वन को जा रहे हैं, तो सुनते ही लक्ष्मण जी भी बोले साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिया बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। यहो सब भाइन आँखिन आगे, कि यहो सब भाइन आँखिन आगे, तौ न तजातन जीव अभागे। बोले श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए, ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ना तो बोले मैं साथ उनके जा पाई और ना मेरे प्राण ही उनके साथ गए। ये सब बोले इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव के शरीर नहीं, इस अभागे शरीर ने जी ने मेरा इस शरीर को नहीं छोड़ा। मोह न लाज निज नेह निहारी, राम सरस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुल से समाना। बोले अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने सुख जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के बोले समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने, भरत सहित रानी वास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रानीवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। इस प्रकार राजमहल में चारों तरफ शोक ही शोक है। बोले श्याम बलराम चंद्र की।